नमस्कार दोस्तों, एक्सोन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के एकीकरण से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह, जो कि आने वाली वैकेंसी हैं पटवार, राजस्थान पुलिस और रीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने देखा है कि राजस्थान की हर परीक्षा के अंदर राजस्थान के एकीकरण टॉपिक से कम 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और पीछे आए एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत के एकीकरण के लिए रियासती सचिवालय का गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग 2-3 एग्ज़ाम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को 3 या 4 एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। भारत के एकीकरण के लिए रियासती सचिवालय का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 5 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन पटवार ब्रेक के अंदर भी आया था और 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। और भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को जाता है। और जो रियासती सचिवालय था, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो सचिव थे वो वीपी मेनन। और जो रियासती सचिवालय था, इसका जो मुख्यालय था वो था दिल्ली के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इन क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ पा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एकीकरण के समय भारत में रियासतों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एकीकरण के समय भारत के अंदर कितनी रियासतें थी और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो देखिए, राजस्थान के अंदर थे 19 रियासतें और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इस क्वेश्चन पूछा भारत के अंदर, तो भारत के अंदर थी 562 रियासतें और 4 केंद्र शासित प्रदेश। और भारत की सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी हैदराबाद। सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। क्वेश्चन ये भी यहाँ बन जाता है कि जो 4 जो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश थे वो कौन कौन से थे। तो देखिए, एक तो राजस्थान के अंदर केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, और एक दिल्ली था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की संभावना है कि पूरे भारत के अंदर कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो देखिए, एक था दिल्ली, एक अजमेर मेरवाड़ा, एक था कुर्ग जो कि कर्नाटक के अंदर है, और एक था बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर रह गया, जो वर्तमान में एक बलूचिस्तान था जो केंद्र शासित प्रदेश था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान, गुजरात व मालवा क्षेत्र को मिलाकर राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते थे। कौन से शासक थे या किस रियासत के शासक थे जो राजस्थान, गुजरात और मालवा को मिलाकर राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते थे? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है उदयपुर शासक भोपाल सिंह। उदयपुर शासक जो भोपाल सिंह हैं, ये राजस्थान, गुजरात और मालवा को मिलाकर राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते थे, लेकिन इसमें ये असफल रहे क्योंकि बीकानेर, जयपुर, जोधपुर रियासत ने इनका साथ नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोटा नरेश भीम सिंह कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ को मिलाकर कौन सा संघ बनाना चाहते थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। कोटा नरेश भीम सिंह कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर कौन सा संघ बनाना चाहते थे? इसका राइट आंसर हड़ौती संघ। आपसे प्रश्न के अंदर ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा शासक हड़ौती संघ बनाना चाहता था? तो हड़ौती संघ बनाना चाहते थे कोटा नरेश भीम सिंह। ये भी असफल रहते और वागड़ संघ का नाम आया है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो राजस्थान के दक्षिण जिले हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर शासक थे लक्ष्मण सिंह, वो वागड़ संघ बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एकीकरण के समय राजस्थान की 4 रियासतें जो अपना
जो अपनी स्वतंत्रता रख सकती थी वे कौन सी रियासतें थी? तो देखिए 5 जुलाई 1947 को जो रियासती सचिवालय बनाया गया था उसके अनुसार ऐसी रियासतों की घोषणा की गई थी जिनकी आय 1 करोड़ रुपये हो, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और जिनकी कुल जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो, 10 लाख से ज़्यादा हो, वे रियासतें अपनी स्वतंत्रता रख सकती है, वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। तो राजस्थान में कुल 4 रियासतें थी जो इस कैटेगरी के अंदर आती थी। तो उसमें थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और एक बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। देखिए राजस्थान की जो एक बुक में दे रखा है जैसलमेर नहीं मान रखा, वहाँ बीकानेर मान रखा है। बीकानेर रियासत नहीं थी, लेकिन ये 4 ऑप्शन सही है इसके अंदर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर 3 रियासत, चौथी रियासत थी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर रियासत इसी रियासत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतों व ठिकानों की संख्या थी। तो इसका सभी को पता है, राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन से थे? लावा, निमराना और कुशलगढ़। एक ट्रिक बता दूंगा आपको, ट्रिक है नकुल। नकुल से नय से निमराना, कै से कुशलगढ़ और लय से लावा, ये 3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। अपन सभी को पता है राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में पूर्ण हुआ। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में पूर्ण हुआ, और इसके पूर्ण होने में कितना समय लगा? तो इसे पूर्ण होने में लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इसका राइट आंसर है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से अपने राजस्थान एकीकरण की शुरुआत हुई थी, जो 18 मार्च 1948 को ये अस्तित्व में आया था। और इसके अंदर 4 रियासतें थी ABCD। पहले चरण मत्स्य संघ का नाम, पहला चरण था प्रथम चरण, उसका नाम था प्रथम चरण और मत्स्य संघ। इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें थी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और इसमें अलवर को राजधानी बनाया गया था और इसके राज प्रमुख बनाए गए थे उदयपान सिंह और प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत। आप सभी को इसी तरह 7 जो चरण है उनकी याद रखना है नाम। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ, दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान, तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान, 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान और छठे चरण का नाम राजस्थान और 7वें चरण का नाम राजस्थान। और इनके सभी के आपको याद रखने हैं राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, या राज प्रमुख और मुख्यमंत्री। आगे देखिए, किसके कहने पर पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किसके कहने पर पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया? तो इसका राइट आंसर है के मुंशी, कन्हैयालाल माणक्यालाल मुंशी के कहने पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। आपको 7 चरणों की डेट, 7 चरणों के नाम, 7 चरणों की राजधानी ये तो याद होने चाहिए। आजकल इनके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 25 मार्च 1948 को गठित, देखिए 25 मार्च 1948 को गठित पूर्वी राजस्थान या पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो देखिए आपको पहले 4 चरण याद रहने चाहिए, 7। पहला चरण हुआ तो जो 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, और ये आपको सभी किताबों में मिल जाएंगे नॉर्मली सी। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। और इनके जो प्रथम 4 चरणों के जो आपको याद रखने हैं राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, उनकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, उशो, भिगो, भूमा और माही। उशो, भिगो, भूमा, उसे उदयभान सिंह है। तो पहले राज प्रमुख, ये राज प्रमुख है और ये है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। उदयभान सिंह है पहले का राज प्रमुख, पहला संघ मत्स्य संघ, और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। आगे देखिए,
उषो भिगो, भी से भीम सिंह। दूसरे जो चरण है उसके प्रधानमंत्री थे, उसके राज प्रमुख थे भीम सिंह, और प्रधानमंत्री कौन थे? गो से गोकुललाल असावा। तीसरा है भूमा। तीसरे चरण के जो राज प्रमुख थे वो है भूपाल सिंह, और इसके जो प्रधानमंत्री थे भूमा, माँ से माणक्यालाल वर्मा। अगला चरण देखिए माही। तो चौथे चरण का जो राज प्रमुख था वो मान सिंह द्वितीय, और माही ही से हीरालाल शास्त्री जो मुख्यमंत्री थे, हीरालाल शास्त्री। ये आपको याद रखने हैं। ये प्रथम 4 चरणों को याद रखोगे तो 5वें चरण का तो आप पता ही है, मान सिंह, हीरालाल शास्त्री, मान सिंह, हीरालाल शास्त्री, और गुरमुख निहाल सिंह और मोहनलाल चुकाड़िया जो लास्ट 7वें चरण के राज्यपाल और मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ देखिए तो इसका 2 नंबर का आंसर क्या होगा? 25 मार्च 1948 को गठित पूर्वी राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ट्रिक क्या थी? उषो भुगो, उषो भिगो, भिगो। तो ये चरण नंबर 2 है। 25 मार्च 19 को 2 नंबर चरण पूर्वी राजस्थान। तो देखिए भिगो, इन्होंने पूछा प्रधानमंत्री, गो से क्या होगा? गोकुललाल असावा। तो इसका राइट आंसर है गोकुललाल असावा। ये आपको कैसे याद करना है? ट्रिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रमुख किसे बनाया गया? तो वो ट्रिक याद रखना। देखिए ट्रिक क्या थी? उषो, पहला चरण का उषो, भिगो, भूमा और माही। देखिए 3 नंबर चरण है ये 18 अप्रैल 1948 को, ये चरण नंबर 3 है संयुक्त राजस्थान। तो इसका पूछा राज प्रमुख, तो भू से क्या है? भोपाल सिंह। इसका राइट आंसर है भोपाल सिंह। ये थे उदयपुर के शासक। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया? ये भी आपको याद होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के किस चरण का उद्घाटन किया? तो पहला चरण था मत्स्य संघ। इसका उद्घाटन किया था एनवी गाडगिल ने, एनवी गाडगिल ने। ये क्या था? भरतपुर दुर्ग के अंदर। अगला था पूर्वी राजस्थान संघ। इनका उद्घाटन भी एनवी गाडगिल ने किया था। और जो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान चरण का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और ये किया था उदयपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राजस्थान, जो कि 18 अप्रैल 1948 को, और इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जो चौथा चरण था संयुक्त वैध राजस्थान, जिसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये था 30 मार्च 1949 को। तो ये आपको याद रखना है। चारों चरणों के उद्घाटन करता भी एनवी गाडगिल, प्रथम का, द्वितीय चरण का एनवी गाडगिल, तृतीय चरण का जवाहरलाल नेहरू, और चतुर्थ चरण का तो था वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राजस्थान एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। देखिए पटवार, पिछली बार पटवार प्री के अंदर, पटवार मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। तो दोस्तों राजस्थान एकीकरण के समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो थी 1,84 लाख रुपए। तो आपको इन प्रथम 3 चरणों की वार्षिक आय, क्षेत्रफल और जनसंख्या से प्रश्न भी पूछ सकता है इस बार बोर्ड। तो आपको जनसंख्या याद होनी चाहिए प्रथम तीनों चरणों की, प्रथम तीनों चरणों का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, और प्रथम तीनों चरणों की जनसंख्या और आय याद होनी चाहिए। देखिए 316 लाख रुपए किसकी थी? ये थी संयुक्त राजस्थान की, संयुक्त राजस्थान की। 200 लाख रुपए किसकी थी? ये थी पूर्वी राजस्थान की। तो 3 ही चरणों की है, ये दे रखी है बुक्स के अंदर, ये सीखवाल बुक के अंदर दे रखी है, और राजस्थान साहित्य अकादमी बुक है जो, उसके अंदर भी ये दे रखी है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, उदयपुर रियासत का विलय राजस्थान में किस चरण में हुआ? तो उदयपुर का जो विलय राजस्थान के अंदर वो है तीसरे चरण के अंदर हुआ था, तीसरे चरण के अंदर। तो आपको डेट बतानी है, क्या डेट थी? प्रथम चरण 18 मार्च 1948, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तो तृतीय चरण है जो 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का राजस्थान के अंदर विलय होता, और नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। और जो इसका राज प्रमुख बनाया गया था उदयपुर शासक भोपाल सिंह को बनाया गया था, और राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो देखिए मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो इसके अंदर जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी अलवर को, और जो राजपूत बनाया गया था वो थे धौलपुर के उदयभान सिंह। आपको सभी जो चरण है सभी की राजधानी याद होनी चाहिए जरूर। देखिए प्रथम चरण की राजधानी थी अलवर, द्वितीय चरण की राजधानी थी कोटा, तृतीय चरण की राजधानी थी उदयपुर, और चौथे चरण की राजधानी थी जयपुर। उसके बाद आगे जयपुर थी
5वें चरण की, 6ठे चरण की, 7वें चरण की जयपुर राजधानी थी। आपको इनको राजधानी ये भी याद करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान एकीकरण के समय सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किस चरण में प्रयुक्त किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आने वाले एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा। राजस्थान एकीकरण के समय सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किस चरण में प्रयुक्त किया गया? तो देखिए, जो चरण नंबर द्वितीय था, इसका राइट आंसर चरण नंबर द्वितीय जो था 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को उस चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान या पूर्व राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो इस चरण में राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था एकीकरण के समय। तो इसका राइट आंसर ये है द्वितीय चरण के अंदर, और इसकी राजधानी थी कोटा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? देखिए, मत्स्य संघ जो बना था वो तो बना था 18 मार्च 1948 को, 1948 को ये प्रथम चरण था। लेकिन ये पूछ रहा है प्रश्न, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो देखिए, मत्स्य संघ जो राजस्थान में विलय होता वो था 15 मई 1949 को, 5वें चरण के अंदर, 5वें चरण के अंदर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर विलय होता, और ये विलय हुआ था डॉक्टर फैज, ये विलय 15 मई 1949 को 5वें चरण के अंदर हुआ था। आगे देखिए, ये के मुंशी के कहने पे हुआ था, ओ सॉरी के मुंशी क्या, ये शंकर देव राय समिति थी, शंकर देव राय, डॉक्टर शंकर राव देव समिति की, शंकर राव देव समिति के कहने पे इसका विलय राजस्थान के अंदर हुआ था 5वें चरण के अंदर मत्स्य संघ का। और मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को, जो एकीकरण का प्रथम चरण था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? देखिए, राजस्थान का एकीकरण शुरुआत हुआ था 18 मार्च 1948 को, और इसकी जो ये पूरा हुआ था ये तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था। और इस दिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर दिया गया था, और इस दिन राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मानसिंह द्वितीय जयपुर राजस्थान एकीकरण के किस चरण के राज प्रमुख नहीं थे? देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है मानसिंह द्वितीय थे जो एकीकरण के किस चरण के राज प्रमुख नहीं थे। देखिए, अपने को अपनी ट्रिक देखिए, वहां जाइए अपनी ट्रिक पे। ट्रिक थी उसो, भिगो, पुमा और माही। देखिए, पहले का राज प्रमुख उदयभान सिंह, भीम सिंह और भोपाल सिंह, चौथे का था मान सिंह। चौथे, पांचवें और छठे चरण का जो राज प्रमुख था वो था मान सिंह। तीसरे चरण का था भोपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है? तीसरा चरण। तो तीसरे चरण के राज प्रमुख मान सिंह नहीं थे, चौथे चरण के राज प्रमुख मान सिंह थे, पांचवें चरण के राज प्रमुख मान सिंह थे, छठे चरण के भी मान सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान एकीकरण के समय किस चरण के समय मुख्यमंत्री और महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया? देखिए, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को लगभग राजस्थान की बड़ी रियासतें का विलय राजस्थान के अंदर हो चुका था। और 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत का भी विलय राजस्थान के अंदर हो चुका था, और नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। इस जो चरण, चौथे चरण के अंदर, इसका राइट आंसर चौथे चरण के अंदर राजस्थान जो पहले था पद था प्रधानमंत्री, उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कराया गया। और राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री, और जो महाराज प्रमुख बनाए गए थे वो थे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया था और मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान एकीकरण के समय लावा ठिकाने का विलय किस रियासत में किया गया? देखिए, वर्तमान में जो लावा है टोंक के अंदर है, लेकिन उस समय जो लावा था वो जयपुर रियासत का हिस्सा था, और एकीकरण के समय लावा ठिकाना को जयपुर के अंदर मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का चौथा एकीकरण का चौथा चरण पूर्ण हुआ था, और इस दिन लगभग राजस्थान का निर्माण हो चुका था। लगभग बड़ी रियासतें राजस्थान के अंदर मिल चुकी थी,
और इसी दिन 30 मार्च 1949 को 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण वो पूर्ण हो गया था। और इसी की याद में राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में हुआ है। तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ। ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान के अंदर। तो इसका जो राजस्थान में विलय हुआ था वो तो 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान का प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख किसे बनाया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा आने वाले एग्जाम के अंदर। राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख किसे बनाया गया, प्रथम और अंतिम ही थे वो, तो वो थे महाराजा भोपाल सिंह। चौथे चरण के अंदर जो चौथा चरण था 30 मार्च 1949 को मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। और महाराज प्रमुख बनाया गया था तो वो महाराजा भोपाल सिंह को, उदयपुर शासक थे, इन्हें महाराज भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसी के समय 30 मार्च 1949 चौथे चरण के समय ही प्रधानमंत्री के पद को बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण 7वें चरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो 7वें चरण के अंदर 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल थे 7वें चरण के अंदर गुरमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह को, जो कि 7वें संविधान संशोधन के तहत उनको राज प्रमुख के पद को राज्यपाल के पद में बदला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के तहत, देखिए 7वां संविधान संशोधन है, ये राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद बनाया गया था। के तहत राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह बने। इन्हें पद व गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी। देखिए वर्तमान में जो राज्यपाल होते हैं इन्हें शपथ दिलाई जाती है जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उनके द्वारा। उस समय गुरमुख निहाल सिंह को शपथ किनके द्वारा दिलाई गई थी, इसका आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय जो जयपुर शासक थे उनके द्वारा गुरमुख निहाल सिंह को शपथ दिलाई गई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, भरतपुर और धौलपुर रियासत को राजस्थान में मिलाने के लिए जनता की राय जानने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। और इस समिति में कौन से सदस्य नहीं शामिल थे। देखिए धौलपुर और भरतपुर जो रियासत थी, धौलपुर जो यूपी में मिलना जा रही थी और धौलपुर और भरतपुर रियासत की जनता की राय जानने के लिए एक समिति गठित की गई थी, शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति में बताना थी 3 सदस्य थी। और ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, बताना इसमें कौन सा सदस्य नहीं था। देखिए शंकर देवराय थे सदस्य, इसके अंदर R.K. सिधावा भी थे और प्रभु दयाल भी थे। डॉक्टर K.M. कन्हैयालाल मुंशी इसके सदस्य नहीं थे, तो इसका राइट आंसर है K.M. मुंशी। इस समिति की सिफारिश पे ही मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के विलय पत्र पर सर्वप्रथम राजस्थान के किस रियासत के शासक ने हस्ताक्षर किए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के विलय पत्र पर सर्वप्रथम बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने शासक थे। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, वो थे अलवर के तेज सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एकीकरण प्रपत्र पर सर्वप्रथम किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान एकीकरण प्रपत्र पर सर्वप्रथम किस शासक ने हस्ताक्षर किए, तो वो थे तेज सिंह। ये थे अलवर के शासक तेज सिंह। अगर आपसे पूछे भारत के प्रपत्र पर, तो भारत के प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे शार्दुल सिंह ने, जो कि बीकानेर नरेश थे। और अगर राजस्थान एकीकरण पर पूछ ले तो वो थे तेज सिंह, जो कि अलवर के नरेश थे। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, भारत के विलय पत्र पर राजस्थान की किस रियासत ने सबसे अंतिम समय में हस्ताक्षर किए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है धौलपुर रियासत। धौलपुर रियासत के उदय भानसिंह थे, उदय भानसिंह, जो कि प्रथम चरण के राज प्रमुख भी थे उदय धौलपुर के। इन्होंने भारत के विलय पत्र पर सबसे अंतिम समय में
हस्ताक्षर किए थे राजस्थान की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, किस आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किस आयोग की स्थापना से, किस आयोग की सिफारिश से 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय होगा? तो ये था राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 के अंदर अस्तित्व में आया था। और ये जो आयोग था ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत चलता था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फैजल अली। और साथ में जो इसके अन्य सदस्य थे वो पंडित हृदयनाथ कंजरू और सरदार पन्नीकर थे। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जो फैजल अली थे, अन्य सदस्य थे जो पंडित हृदयनाथ कंजरू और सरदार पन्नीकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया? 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। और ये समिति थी पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर शिक्षा विभाग किस रियासत में बनाया गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर शिक्षा विभाग किस रियासत में बनाया गया? देखिए, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जो शिक्षा विभाग है ये बीकानेर रियासत के अंदर बनाया गया था। और जयपुर को राजधानी बनाया गया था, जयपुर को राजधानी। उदयपुर को खनन विभाग। और भरतपुर को बनाया गया था, भरतपुर को कृषि विभाग। जोधपुर रियासत को बनाया गया था हाई कोर्ट। और एक रियासत कोटा को बनाया गया था वन विभाग। तो ये आपको याद करने हैं। देखिए, भरतपुर को बनाया गया था कृषि विभाग, जयपुर को राजधानी, उदयपुर को खनन विभाग दिया गया था, शिक्षा विभाग दिया गया था बीकानेर को, और जो हाई कोर्ट दिया गया था वो जोधपुर को, और कोटा को दिया गया था वन विभाग, और भरतपुर को कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा शासक पाकिस्तान में मिलना चाहता था? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा शासक पाकिस्तान में मिलना चाहता था? देखिए, इसका राइट आंसर है हनुमंत सिंह। ये थे जोधपुर के शासक। और ये मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क में थे, और जिन्ना के कहने पर ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन वीपी मेनन के दबाव के कारण इन्हें राजस्थान में मिलना पड़ा। और ये शासक थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, हनुमंत सिंह जोधपुर के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रियासत के एकीकरण के समय शासक कौन कौन से थे? इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। 19 रियासत और 3 ठिकानों के 22 रियासतों के मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको सभी को हर रियासत के जो प्रमुख थे उनके नाम याद करवाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। तो अगला वीडियो में आपके लिए वो ही लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस शासक ने कहा आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। किस शासक ने कहा था कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये थे चंद्रवीर सिंह। ये बांसवाड़ा रियासत के शासक थे, बांसवाड़ा रियासत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, एकीकरण के समय गठित राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है और इसकी एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी है। एकीकरण के समय गठित समिति राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया, राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी 1949 को सरोई का शासन किस सरकार को सौंप दिया गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी 1949 को सरोई का शासन किस सरकार को सौंप दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है बम्बई सरकार को सौंप दिया गया था। और सरोई का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसमें भी आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सरोई का विलय राजस्थान के अंदर 26 जनवरी
1950 को छठे चरण के अंदर राजस्थान में विलय हो गया था सिरोही का। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोही रियासत आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का राजस्थान में विलय कब किस चरण में हुआ? जो चरण था 6 नंबर और समय था 26 जनवरी 1950 को छठे चरण के अंदर सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय हो गया था। और ये जो है आबू और देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा का विलय होता 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसका विलय राजस्थान के अंदर हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया था? तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान को 20 श्रेणी राज्य की श्रेणी में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एकीकरण के समय, ये क्वेश्चन हाल ही में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है। एकीकरण के समय राजस्थान की किस रियासत में लोक सेवा आयोग नहीं था? तो इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हुए थे। तो देखिए, एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर तीन रियासतों में लोक सेवा आयोग थे। आपको प्रश्न ऐसे पूछा सकता है, एकीकरण से या स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतों में लोक सेवा आयोग थी? तो देखिए, राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग था। तो वो रियासतें थी बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। जो इसका राइट आंसर है, कौन सी रियासत में लोक सेवा आयोग नहीं था? तो वो था अजमेर। अजमेर में एकीकरण के समय राजस्थान में लोक सेवा आयोग नहीं था। और ये राजस्थान की 3 रियासतें थी, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर में लोक सेवा आयोग था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां युवा या विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो ये क्वेश्चन पटवार के अंदर आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर रियासत। एकीकरण के समय एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बीमार पड़ गए थे और उनकी स्वास्थ्य कामना के लिए जैसलमेर रियासत ने महान यज्ञ किया था। तो उसी की जब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वस्थ हो गए थे तो उन्होंने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, एकीकरण के समय राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो देखिए, एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा था। और कुशलगढ़, लावा, निमराना ये 3 ठिकाने थे। कुशलगढ़ था बांसवाड़ा के अंदर, लावा था वर्तमान टोंक के अंदर है, निमराना था अलवर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी मेवाड़ रियासत। इसे वर्तमान में उदयपुर रियासत भी कहा जाता है। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब कौन से चरण में हुआ? 3थे चरण के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत कौन सी थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है झालावाड़ रियासत। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताना झालावाड़ रियासत का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ और कब हुआ? ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएं। झालावाड़ रियासत का राजस्थान में विलय कब और किस चरण के तहत हुआ? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़, जो कि एकमात्र रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। और जोधपुर के शासक कौन से थे? हनुमंत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ ठिकाने के शासक कौन थे? राजस्थान के सबसे बड़े ठिकाने कुशलगढ़ के शासक कौन थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर है हरेंद्र सिंह। राजा हरेंद्र सिंह कुशलगढ़ ठिकाने के शासक थे। प्रदीप सिंह कहाँ थे? लावा के प्रदीप सिंह थे। लावा ठिकाना था, उसके शासक थे प्रदीप सिंह। और राजा राजेंद्र सिंह किसके थे? ये थे नीमराणा के। तो देखिए, आप याद कैसे करना है। नीम का राजा और लावा द्वीप। लावा एक क्या है? द्वीप है। तो द्वीप से बना प्रदीप। तो लावा का प्रदीप सिंह है। और नीम का राजा राणा को नीम राजा बना दीजिए। नीम का राजा तो राव राजेंद्र सिंह है। और पीछे बचा हरेंद्र सिंह, ये थे कुशलगढ़ के। और अंबिका प्रताप सिंह थे, ये प्रतापगढ़ रियासत है, उसके शासक थे प्रताप सिंह। प्रतापगढ़ रियासत के प्रताप सिंह थे। ये जो शासक है रियासतों के, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए और ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना भी आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48,
एकीकरण के समय रियासती सेनाओं का राष्ट्रीयकरण। देखिए राजस्थान का एकीकरण हो गया था और हर रियासत की अपनी अपनी सेनाएं थी और उन जो सेनाओं का एक राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1951 को किया गया था। राष्ट्रीयकरण के बाद इन सेनाओं का अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर रियासत थी वो अलग अलग अपने सैनिक रखती थी और उनके सैनिकों का एक राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद ये राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 अप्रैल 1951 को। और राष्ट्रीयकरण के बाद इनका सेना का प्रमुख किसे बनाया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है मानसिंह द्वितीय, जो कि उस समय जयपुर के शासक थे। मानसिंह द्वितीय को इनका अध्यक्ष बनाया गया सेना का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान एकीकरण के समय डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे? तो देखिए राजस्थान एकीकरण के समय डूंगरपुर रियासत के शासक थे वो थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, महाराणा लक्ष्मण सिंह, जो कि वागड़ संघ बनाना चाहते थे, वागड़ संघ, लेकिन इसमें ये असफल रहे थे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं होती थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं होती थी, तो उसका राइट आंसर है बीकानेर रियासत। और राजस्थान की एकमात्र रियासत जो उत्तराधिकारी शुल्क नहीं, जिस रियासत में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, तो वो थी जैसलमेर रियासत। इसमें उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, ये आपको याद रखना है। और 2-3 फैक्ट और है जो मैं आपको बता दूं, वो क्या है, और राजस्थान की वह रियासत जिसने सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाए थे, तो वो थी टोंक रियासत। टोंक रियासत जिसने शिकार पर प्रतिबंध लगाए थे। मैं आपको बता दूं ये 2-3 ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए जो टोंक रियासत थी, टोंक रियासत थी, ये रियासत वो थी जिसने सर्वप्रथम शिकार प्रतिबंध किए थे, शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। और जो बीकानेर रियासत थी ये थी, इसमें कोई भी पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं होती थी। जैसलमेर रियासत थी और इस रियासत के अंदर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता, उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। और सबसे पहले जो रियासत थी राजस्थान की जिसने पोस्ट कार्ड जारी किए थे, अपने पोस्ट कार्ड जारी किए थे, तो वो थी जयपुर रियासत। जयपुर शासक थे माधो सिंह ने पोस्ट कार्ड जारी किए थे। और एक रियासत थी जिस रियासत ने शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। राजस्थान की एक ऐसी रियासत भी थी जिसने सर्वप्रथम शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो रियासत थी डूंगरपुर रियासत। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो डूंगरपुर रियासत थी उसने शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिए थे। दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। आप कमेंट करके जरूर बताना अभी आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और अगर कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।